नमस्कार दोस्तों, अध्याय 6 रैखिक असम इकाई पार्ट 4 क्लास 11। इस पार्ट के अंदर हम एक्सरसाइज 6 विविध प्रश्नमाला के प्रश्न सरल करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपन। विविध उदाहरण दिया गया हमें, हल कीजिए। -8 लेस देन एन इक्वल टू 5x - 3 लेस देन 7। इस स्थिति में हमारे पास में दो असमीकाएँ हैं और पहली असमीकाएँ, पहले दोनों पार्ट लिए हमने -8 और लेस देन एन इक्वल टू 5x - 3। एक असमीका तो ये है, ठीक है, और दूसरी असमीका बाद वाले दोनों पार्ट्स यानी कि 5x - 3 लेस देन 7, ठीक है। हम इन्हें साथ साथ सरल करना चाहते हैं। हम दिए गए असमीका के मध्य में चर राशि x का गुणांक 1 बनाना चाहते हैं। ये जो हमें असमीका दी गई है, ठीक है, हमने इसे लिखा और इसका गुणांक 1 बनाने के लिए सबसे पहले हम इस असमीका के प्रत्येक पार्ट में ये प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग, इसमें 3 ऐड कर देंगे। 3 ऐड करने से हमें यहाँ प्राप्त हो गया -5 लेस देन एन इक्वल टू, यहाँ हुआ हमारे पास में 5x और यहाँ हो गया हमारे पास में 10, ठीक है। 7 और 3 ऐड किए 10, ठीक है। अब देखिएगा 5 का डिवाइड कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा -1 लेस देन एन इक्वल टू x लेस देन 2, जो कि इस असमीका का हल है। ये हमें द्विअसमीकाएँ दी गई है, ठीक है। अगर इस प्रकार से असमीकाएँ लिखी गई हो तो ये द्विअसमीका है, जिसका ये हमारे पास में सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हल कीजिए। -5 लेस देन एन इक्वल टू 5 - 3x बटा में 2 लेस देन एन इक्वल टू 8। ये भी एक द्विअसमीका। इसे सरल करने के लिए सबसे पहले हम 2 का गुना कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि x का गुणांक हमने 1 बनाना होगा। ज्ञात है कि -5 लेस देन एन इक्वल टू 5 - 3x और पूरे के बटा में 2 लेस देन एन इक्वल टू 8। 2 से गुना करने पर हम पाते हैं -10 लेस देन एन इक्वल टू 5 - 3x लेस देन एन इक्वल टू 16, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 5 है, पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ x का गुणांक 1 बनाना है, तो इसके लिए 5 यहाँ दिया गया ना, तो 5 पूरे तीनों पदों में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास में -15 आ जाएगा, यहाँ केवल -3x बचेगा और यहाँ हमारे पास में 11 प्राप्त हो जाएगा। अभी -3 का डिवाइड करना होगा हमें, और जब भी माइनस वाली टर्म्स का डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो -3 का डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होगा, यहाँ मेरे पास में 5 आ जाएगा और ये लेस देन एन इक्वल टू का सिंबल ग्रेटर देन एन इक्वल टू के सिंबल में चेंज हो गया, और यहाँ -3 का डिवाइड करने से x प्राप्त हो गया, और यहाँ ये सिंबल लेस देन एन इक्वल टू का चेंज होकर ग्रेटर देन एन इक्वल टू का हो गया, और -3 इस 11 के अपॉन में लिख दिया गया, माइनस का 11 अपॉन में 3 बन गया, ठीक है। अब इसे हम सीक्वेंसली लिख लेते हैं, तो छोटी टर्म पहले आ जाएगी। तो -11/3 लेस देन एन इक्वल टू x लेस देन एन इक्वल टू 5, इस रूप से भी इसे लिखा जा सकता है। ये इस द्विअसमीका का हल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित असमीका निकाय को हल कीजिए। यहाँ में 2 असमीकाएँ दी गई है, एक 3x - 7 लेस देन 5 + x और दूसरी दी गई है 11 - 5x लेस देन 1, और उन्हें संख्या रेखा पर भी आलेखित कीजिए। असमीका 1 से हम प्राप्त करते हैं 3x - 7 लेस देन 5 + x। इसे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा x लेस देन 6, ठीक है। ये x इधर आएगा तो यहाँ 2x बनेगा, और ये 7 इधर आ जाएगा तो 12 बनेगा। फिर 2 का डिवाइड कर देंगे हम, तो x लेस देन 6 हमें प्राप्त हो जाएगा। असमीका 2 से हम प्राप्त करते हैं, 2 में दी गई है 11 - 5x लेस देन एन इक्वल टू 1। तो 11 को सबसे पहले हम उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का हमारे पास में इधर 11 आ जाएगा, तो 1 - 11 यानी कि -10 बनेगा, और इधर -5x है। -5 का डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होगा x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2, क्योंकि सिंबल चेंज हो गया क्योंकि हमने -5 का डिवाइड किया है, ठीक है। अब हम इन दोनों को संयुक्त रूप से लिख लेंगे। यदि संख्या रेखा पर 3 व 4 को आलेखित करें तो हम पाते हैं कि x के उभयनिष्ठ मान 2 के बराबर या 2 से बड़े व से छोटे हैं, जो कि आकृति में गहरी काली रेखा द्वारा प्रदर्शित किए गए। देखो, हम सबसे पहले इस x लेस देन 6 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ 6 हमने संख्या रेखा बनाई, यहाँ हमने होल बनाया। होल इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वल टू का सिंबल नहीं है, हमने 6 को इंक्लूड नहीं करना है। x का मान 6 से छोटा यानी कि इससे इधर का और, ठीक है भी। ये 3 नंबर असमीका को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो लाइन है, ओके। अब x का मान 2 या 2 से बड़ा, तो हमने 2 पर डार्क डॉट बनाया 2 की सीध में, और इसके दाईं ओर x का मान 2 से बड़ा है यानी कि इसके दाईं ओर जाएंगे,
ठीक है। तो इन दोनों का जो संयुक्त है, यहाँ इसके सीध में हमारे पास में यहाँ डार्क डॉट आ गया, और इसके दोनों का जो उभयनिष्ठ पार्ट है इसमें भी आ रहा है और जो इसमें भी आ रहा है, तो ये कॉमन पार्ट हो गया ना। और यहाँ मेरे पास में ये बिंदु इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ होल आ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये जो छाया इसे डार्क शो किया गया, प्रदर्शित किया गया, ये इसका ग्राफीय निरूपण है, या फिर हम संख्या रेखा पर आलेख भी इसे कहते हैं। तो यहाँ तो डार्क डॉट, दैट्स मीन 2 को इंक्लूड करना और 6 को इंक्लूड नहीं करना, और इनके बीच के बिंदु भी है। तो हम कह सकते हैं अतः असममिका निकाय का हल वास्तविक संख्या x 2 के बराबर या 2 से बड़ा और 6 से छोटी है, ठीक है। 2 के बराबर और 2 से बड़ा और 6 से छोटी है, ठीक है भी। यह इसका संख्या रेखा पर आलेख है। किसी प्रयोग में नमक के अम्ल में एक विलयन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखना है। फारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए। यदि सेंटीग्रेड से फारेनहाइट पैमाने का परिवर्तन सूत्र C = 5/9 F-32 है, जहां C व F क्रमशः तापमान को अंश सेल्सियस तथा अंश फारेनहाइट से निरूपित करते हैं। तो हमें जो नमक के अम्ल के विलयन का जो तापमान है 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है। हम हल शुरू करते हैं। जो सेल्सियस पैमाने में है तो इसलिए हम लिखेंगे 30 < C < 35, ठीक है। अब क्योंकि C का मान हमारे पास में 5/9 F-32 दिया गया है, हम यहाँ लिख लेते हैं 30, C की जगह लिखा हमने 5/9 F-32 < 35। अब ये 5/9 है, 9/5 को 9/5 का पूरी असममिका निकाय से गुना कर देते हैं। हम पाते हैं 30 गुना 9/5, और यहाँ 9/5 से गुना करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, F-32 बनेगा, और लेस देन यहाँ 35 गुना 9/5, और इस चीज़ को सरल कर लेते हैं हम, यहाँ भी इसे सरल कर लेते हैं। हम पाते हैं ये होगा हमारे पास में 30 गुना 9/5 सरल करने पर हो गया 54, और ये F-32 एज इट इज़, और 35 गुना 9/5 सरल करने पर हमारे पास में हो गया 63। अभी यहाँ माइनस का 32 है, तो 32 सभी में जोड़ देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 86 F < 95, 32 ऐड करने पर। अतः फारेनहाइट पैमाने का पूछा गया था, तो फारेनहाइट पैमाने पर अभीष्ट परिसर 86 फारेनहाइट से 95 फारेनहाइट है। ये हमारा क्वेश्चन सरल हुआ, जो कि अभीष्ट आंसर है। एक निर्माता के पास अम्ल के 12% विलयन के 600 लीटर हैं। ज्ञात कीजिए कि 30% अम्ल वाले विलयन के कितने लीटर उसमें मिलाए जाएं ताकि परिणामी मिश्रण में अम्ल की मात्रा 15% से अधिक 18% से कम हो। तो हमारे पास में एक विलयन तो है 12% का, जिसके 600 लीटर हैं, और एक 30% अम्ल का विलयन है, उसके हम x लीटर अगर मिलाएं, और जो हमारा रिजल्टेंट है वो 15% से 18% के मध्य हो। तो इसके लिए हम करते हैं, मान लीजिए 30% अम्ल के विलयन की मात्रा x लीटर है, तो क्योंकि संपूर्ण मिश्रण कितना हो जाएगा 600 लीटर, तो ये और x लीटर और मिला दिया हमने 30% का, तो टोटल मिश्रण हो गया x + 600 लीटर। क्योंकि ये जो परिणामी मिश्रण है 15% से अधिक और 18% से कम होना चाहिए, यानी कि 15% और 18% इनके बीच का। अभी ये वैल्यू कहाँ से आई, क्योंकि 12% जो विलयन है उसके तो 600 लीटर है, तो 12% विलयन का 600 लीटर, और 30% का हमने मिलाया है x लीटर, तो 30% विलयन का x लीटर, और अपॉन में टोटल मिश्रण कितना हो गया अभी 600 + x, ठीक है। अभी इस चीज़ को हम सरल करते हैं, क्योंकि प्रतिशत सभी में है, यहाँ भी प्रतिशत है, तो प्रतिशत कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, और वो हमें 100 नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 15 < 12 × 600, और प्रतिशत हमने हटा दिया सभी में से, प्लस 30 × x अपॉन में 600 + x < 18, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 600 + x का मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि यह एक धनात्मक राशि होगी, ठीक है। तो धनराशि का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल चेंज नहीं होगा, तो मुझे प्राप्त हो गया 15 × 600 + x, और यहाँ बीच में 12 × 600 + 30 × x < 18 × 600 + x। इसका मल्टीप्लाई पूरे असममिका से करने पर हमें यह प्राप्त हुआ। इसे आगे सरल कर लेते हैं हम, हमें प्राप्त होगा 9000 प्लस ये बन गया 15x, और लेस देन यहाँ इसे सरल किया हमने तो ये बना 7200 प्लस ये बना 30x, लेस देन, और इनको सरल करने पर हमें प्राप्त हो गया
10,800 एंड प्लस 18x। अब यहाँ हमारे पास में 3 पद हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो यह 2 असमीकाओं का संयुक्त है। ठीक है, तो मैं पहली असमीका ले लेता हूँ यहाँ 9,000 प्लस 15x लेस देन 7200 प्लस 30x। इसे सरल करने पे मुझे प्राप्त होगा 1800 लेस देन 15x। ठीक है, और इन दोनों पदों को लेने पर मुझे प्राप्त होगा यहाँ 7200 प्लस 30x लेस देन 10,800 प्लस 18x है, तो ये मुझे प्राप्त होगा 12x लेस देन 3600। ठीक है, इन दोनों को आगे सरल करने पे मुझे प्राप्त हुआ 120 लेस देन x, और यहाँ से मुझे प्राप्त हुआ x लेस देन 300। ठीक है, यानी कि दोनों को संयुक्त करके हम लिख सकते हैं 120 लेस देन x लेस देन 300, यानी कि मिलाए गए मिश्रण में 30% के हमें 120 लीटर से तो अधिक और 300 लीटर से कम होनी चाहिए। 30% अमल का जो विलयन मिलाना हमने वो 120 लीटर से अधिक और 300 लीटर से कम। ठीक है, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सरल करेंगे। ये जो चीज़ थी ये समझने वाली थी। ठीक है, ये जो स्टेप, ये पूरी जो मैंने असमीका का पद लिखा है ये किस प्रकार से लिखा है, यहाँ 15% से अधिक और 18% से कम, तो 15% और इधर 18% इनके मध्य का होगा। और ये कहाँ से आया, अब देखो 12% विलयन के 600 लीटर थे, तो 12% विलयन का 600 लीटर प्लस 30% अमल वाले विलयन के एक्स लीटर जो हमने मिलाए हैं। ठीक है, तो इन दोनों प्लस और अपॉन में टोटल मिश्रण आ गया, और इसको आगे सरल किया तो हमने ये x की वैल्यू 120 और 300 के मध्य प्राप्त की, जो कि हमारा अभीष्ट आंसर है। अभ्यास हेतु प्रश्न हमने जो अभी उदाहरण किए हैं उसी प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। 1 से 6 तक असमीकाओं को हल करना है, और 7 से 10 तक की द्विअसमीकाएँ, 2 असमीकाएँ, उनको संख्या रेखा पर भी आलेखित करना। इस प्रकार के प्रश्न भी हमने सरल किए हैं। 11वां जो प्रश्न दिया गया है ये सेम उसी प्रकार का प्रश्न है जैसा हमने एक उदाहरण किया है। इसी प्रकार से 12 से 14 तक के प्रश्न भी ठीक वैसे ही प्रश्न जो हमने उदाहरण किए हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ भी चुका है। ये सेम उसी प्रकार का प्रश्न है जैसे हमने अभी एक उदाहरण किया था, मिश्रण मिलाने वाला 30% वाला था और एक 12% वाला था। ओके, ठीक इसी प्रकार से ये प्रश्न आप सरल कर सकते हैं। एंड ऑफ पार्ट।